विभिन्न अंचलों से आए हुए सभी आईटीआई प्रबंधक महोदय, देखिए आदिकाल से अब तक संगठन में ही शक्ति होती है। बिखराव से सरकार चाहती है कि हम लोग बिखरे रहें, एक साथ नहीं हो और उसका लाभ सरकार को मिलता रहे। अब समय आ गया है कि सरकार की जो अधर्मिता है उसको अब हम सहन नहीं कर पाएंगे। सरकार सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं में जो दोहरे मापदंडों के अनुसार कार्य कर रही है, वो निजी आईटीआई जो संस्थान है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार के लिए राज्य और निजी आईटीआई दो बच्चों के समान है। जिस प्रकार से सरकारी में एक संस्थाओं में ही, जैसे भाई साहब ने बताया कि वहां 3 संस्थाओं को एफिलिएशन दे रखी है, नोडल केंद्र प्रभारी 3 संस्थाओं का भुगतान उठाता है, वहां की सीटें भी वही भर लेता है। अरे हमारे यहाँ तो बेचारे काम करते हैं, इंस्पेक्टर पढ़ा रहा है, रिजल्ट दे रहा है और सारे मापदंड उनको नल बिजली के प्रति स्टूडेंट के हिसाब से फीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे सारे हम पर ही थोड़ी लागू होने, यहाँ पर भी लागू पड़े थोड़े थोड़े। मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल में यानी 2019 में भी समीर शर्मा जी हमारे वहां सेक्रेटरी थे, फिर कई बार रहे। बिखराव की वजह से कई बार नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अगर हम ताकत में एक साथ रहेंगे तो नहीं तो हमारे स्टेट की, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे उड़ीसा की हो, कहीं की भी सरकार, नहीं तो स्टेट की, नहीं सेंट्रल की सरकार जो है हम पर जोरी जबरदस्ती से कोई भी चीज लागू नहीं कर सकती। हम सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। सरकारी आईटीआई के कुल मिलाकर के जो प्रवेश क्षमता है, जो भारत सरकार दिखा रही है पूरे विश्व में कि विश्व में स्किल के मामले में इंडिया टॉप पर है, वो टॉप पर केवल और केवल बात प्राइवेट आईटीआई की वजह से है। उस संख्या को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। ये सारे के सारे सुविधा देने के बावजूद भी राज्य की आईटीआई वाले अपनी 100% सीट नहीं भर पाते हैं। लाख 2 लाख रुपए के उनके इंस्पेक्टर तनख्वाह ले रहे हैं, फिर भी उनकी संख्या पूरी नहीं भरती। रिजल्ट हमसे ज्यादा नहीं है। फिर सरकार क्या चाहती है? सरकार का जो मेन पावर है, 60,000 बेरोजगारों को हम रोजगार दे रहे हैं। सरकार का कितना बड़ा फायदा कर रहे हैं। लेकिन सरकार को जो हमारी जो अच्छाइयां हैं वो नजर पे तस्मे पे उनके जो थोड़ी सी धूल जम गई है, इसलिए उस धूल को हटाना बहुत जरूरी है। और वो जब हटेगी जब हम लोग सब एकत्रित होंगे। और एक आह्वान पर मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूं, हो सकता है इंडिया लेवल पर हमारे 10 संगठन हैं, लेकिन जो भी संगठन आवाज दे तो हम सबको एक साथ होकर के और उस पर एक मंच पर पहुंच करके उसका करना चाहिए। देखिए हमारे जो है अगर बिखराव रहेगा तो सरकार दमन करने का प्रयास करेगी, चाहे वो शैलेंद्र जी आचार्य जी का हो, तोमर जी का हो, और किसी सर का हो, है महेंद्र जी का हो। मैं तो कहता हूँ सारे संगठन एक हैं। राजस्थान में हमारे को सेक्रेटरी साहब ने कहा कि साहब आपके कितने संगठन हैं? मना 20 हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, मतभेद भी नहीं है हमारे तो। अरे मन और मतभेद दोनों ही नहीं है, 10 होंगे। आपके भी 100 पार्टियां हैं कि नहीं है? अरे 10 पार्टियों के 10 एमएलए भी हो सकते हैं। बात तो एक ही है, हमारा सबका एक ही है कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसका आप दमन कर रहे हैं और वो सहन नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित रहें। भाई साहब ने कहा है, देखिए मैं बताऊं आपको कि मेरे पास स्कूल कॉलेज सारे ही हैं
अभी आपने कहा कि ईएसआई वाला जो मुद्दा है वो भी पीछे पड़ेंगे। अब बहुत सारे साथी लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ईएसआई वालों का आईटीआई से क्या संबंध, लेकिन मेरे आईटीआई में पिछले 15 साल पहले वो लिख ले गए, ये कह रहे हैं ना सर वैसा ही है, वो ऐसा जोक है जो छूटती और नहीं है, ऐसी जोक है आपने बंद कर दिया तो भी पीछा नहीं छोड़ेंगे वो। इसलिए हमारे को इस ट्रैक्टर की संख्या नहीं बढ़नी है। सबसे पहले अगर उस पोर्टल पर सारी प्रक्रियाएं सरकार कराना चाहती है तो उसका प्रयोग पहले राजकीय संस्थाओं पर करे। हमारे को तो अभी उसके लिए फ्री रखे। सरकारी संस्थाओं में आप सारे वो उपक्रम पहले अपना लो, जब आपके पूरे हो जाएं उसके बाद फिर आप हम पर लागू करने की सोचना। 2 पैसे देते नहीं है, काम पूरा चाहिए साहब, योजनाएं भी पूरी चाहिए। अरे मेन पावर जो बाहर जा रहा है वो भी हमारा है। हम जब कामगार तैयार कर रहे हैं ना वो बाहर जा रहा है। इतने सारे हम सरकार के काम सफल कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि हम यह सफल हो जाए। सरकार की मंशा है अडानी अंबानी और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उन लोगों की संस्थाएं पनपे, हम लोगों की जो छोटी संस्थाएं 6 यूनिट की है 10 यूनिट की है वो नहीं चले, क्योंकि वो लाख रुपए फीस बच्चे से नहीं ले पा रहे वो। अरे हम लोग तो लाख ले नहीं रहे, फिर वो जब सारे संस्था हमारे जब दमन करके बंद कर देंगे तो उनको लाख रुपए देना पड़ेगा बच्चे को। हम गरीबों के हितैषी हैं। सरकार कहती है हम गरीबों के हितैषी। अरे आप गरीबों के हितैषी नहीं हो, आप तो उद्योगपतियों के हितैषी हो। हम हैं गरीबों के हितैषी। हम गरीब परिवार का जो बच्चा है, जो अंतिम छोर का बच्चा है, जो सेकेंडरी पास भी बड़ी मुश्किल से करता है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको हम संबल दे करके आईटीआई कराते हैं, कामगार बनाते हैं, रोजगार देते हैं और रोजगार करने लायक उसको बनाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमारी जो मांगे हैं उनको मानी जाए। प्राइवेट आईटीआई की मांगे हैं उनको मानी जाए। हमारी सारी मांगे जायज हैं, कोई भी मांग हमारी नाजायज नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो 3rd शिफ्ट सरकार ने बंद करना चाह रहे थे, उसमें माननीय न्यायालय ने उसमें जो है हमारे को राहत दी है, तो सरकार उसको तत्काल बहाल करे। हमारी इसमें एक भी मांग ऐसी नहीं है जो नाजायज हो। दूसरा हमारा ये है कि जो है पोर्टल भरने के लिए उसको भी गवर्नमेंट ने स्टे कर रखा है न्यायालय ने, तो सरकार उस पर दबाव नहीं बनाए। रोजाना नोडल से फोन आते हैं, अजी क्या हुआ आपने क्यों नहीं भरा? हमने राजस्थान में सबको कह दिया भैया कह दो हमको तो भरना ही नहीं है, हमारी यूनियन का फैसला है ये, हम तो नहीं भरेंगे। और जब सारे कोर्सों में ऐसा कोर्स एक भी नहीं है, यानी हमारे यहाँ कोई धड़ीधोरी नहीं है, समीक्षा नहीं हो रही है, एक चीज की समीक्षा हो रही है कि इनको कैसे मारा जाए। ये सारे कोर्सों में कहीं पर भी 20 की सीट संख्या नहीं है। कोई से भी कोर्स देख लो आप, छोटे से छोटे पैरामेडिकल देख लो, एजुकेशन के देख लो, और कोर्सेज देख लो, आपके पॉलिटेक्निक देख लो, कहीं भी यूनिट साइज 20 नहीं है। इनने हमारी यूनिट साइज 20 कर रखी है। क्यों कर रखी है? खर्चा नहीं निकल रहा सरकारी। जब आपका खर्चा निकल रहा, हमारा कहां से निकलेगा? आप यूनिट साइज हमारी मांग है कि उसको कम से कम 30 करें, ये जायज हमारी मांग है। उसके बाद संस्थाएं जो है सरकारी, बाहर को तो ढोएंगे हम, भारतवर्ष के बच्चे पढ़ाएंगे हम, और काम आप जो कौशल विकास का कहीं आएगा तो वो लुटवाओगे व्यापारियों को। अरे भैया ये कौन सा न्याय वाली तर्क वाली बात आ गई? कौशल का तो काम तो हम कर रहे हैं ना, हमारे को दो। हमारी संस्थाओं को 4.0 दिया, बहुत बढ़िया काम हुआ है। अब चाहे सरकार उसको कितना ही गलत ठहराए, क्योंकि सरकार नहीं ठहरा रही, वो ठहरा रहे जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जो पहले ले रहे थे, खा रहे थे और हदर में उड़ा रहे थे, उनका पता ही नहीं था। अरे हम तो धरातल पे हैं, हम मान्यता प्राप्त एफिलेटेड इंस्टीट्यूट के संचालक हैं, हम तो वही मिलेंगे। आज भी वही है, कल भी वही है। अरे जो खा करके बग गए, यहाँ चले गए, बाहर चले गए, विदेश में चले गए, उसका क्या पकड़ोगे? उनके दर्द है तो तुम हमारा आज क्यों छीन रहे हो भैया? 5.0 है वो भी हमको दो, क्योंकि हमारे बहुत साथी लोग तो बेचारे ने 4.0 में काम ही नहीं किया, वो जानते ही नहीं थे। अब सरकार की
बढ़िया योजना है मक्खन खाने की, तो वो तो दे दो दूसरे को। और कहीं बलदारी का है तो ITI को दे दो भैया, तुम करना। रैली तुम कराओ, कौशल विकास के और काम तुम करो, और माल औरों को खिलाएंगे। अरे भैया ऐसे नहीं है, हमारे जो लोग हैं बेचारे उनको संबल मिलेगा ITI को, आप ये काम उनको दीजिए, तो ये जायज मांग है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार से। और जो हमारे भाई लोगों ने काम कर लिया उनका पैसा भी दो। तो ये इस प्रकार की हमारी जो सारी जो मांगे हैं इसको सरकार माने, ऐसा हम सरकार से आग्रह करते हैं। और भारत देश के सभी जो राज्यों से पधारे हुए संचालक, प्रबंधक, निदेशक जो सभी लोग पधारे हैं वो सारे के सारे, मैं तो आप सबका छोटा ही भाई हूं, मेरी ओर से आपको सबको प्रणाम और सादर धन्यवाद, साधुवाद। और आगे भी आप और साथियों को भी लेके आए। देखो जो साथी बगल वाला सो रहा हो ना, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर आग लग रही है देख भाई तेरे भी जाएगा क्या, जब लगेगी तो तुझे के बिल में भी जाएगी, तो तू भी पछताएगा। इसलिए मेरे भाई तो हमारे साथ कर, एक दो बार उसको जो है ऐसे आदत डालो डालने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुभाष जी। सर आपने राजस्थान की